रेलवे स्टेशन पर चुड़ैलों का आम और तरबूज रस हैंडपंप। एक गांव में राम नाम का आदमी अपनी पत्नी, बच्चों और माँ के साथ रहता था। राम एक मंदिर में पुजारी था और साथ ही वो मंदिर के बाहर तरबूज और आम बेचता था। अंतरा, लाओ मेरी फलों की टोकरी दे दो। देती हूँ। राम ने अपनी फलों की टोकरी को उठाया और वो सबसे पहले मंदिर में भगवान जी को तरबूज और आम का भोग लगाने पहुंचा। हे भगवान, मैं अपने दिन की शुरुआत पहले आपको भोग लगाकर करता हूँ। बस आप मेरे घर के हालातों पर अपनी सीधी नजर रखना। राम ने कुछ देर मंदिर में ही पूजा की और फिर वो अपने तरबूज और आमों को बेचने लगा। पूरा दिन मेहनत करके जब राम रात को घर लौट रहा था, तब मंदिर के पुजारी ने उसे रोक लिया। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? अरे किस तरह बात कर रहा हूँ? अरे चोर, तुझसे इस तरह बात न करूं तो और कैसे करूं? जबान को लगाम दीजिए। किस हक से आप मुझे चोर कह रहे हो? पूरा दिन मेहनत करके मैंने पैसे कमाए हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई है, ना कि चोरी की। अरे जा जा, मेहनत की कमाई। अगर तूने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? कैसी चोरी? यहाँ मंदिर में अभी एक अमीर आदमी 10 तोले सोना चढ़ाकर गया था। उस समय मंदिर में बस मैं और तू ही थे। मैं तो किसी काम से बाहर चला गया था। आकर देखा तो सारा सोना गायब था। बोल, कहाँ छिपाया है तूने? देखिए, मैं किसी सोने वोने के बारे में नहीं जानता हूँ। पुजारी की बात सुनकर सभी लोग भड़क गए और राम की तलाशी लेने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे इसके शरीर से सारे कपड़े उतार दो, मैं भी तो देखूं कि ये चोर कहां तक गिर सकता है। जब लोगों ने राम की तलाशी ली तो उसकी जेब से थोड़ी सी सोने की चीजें निकली। दरअसल राम ने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन वो मंदिर का पुजारी उससे जलता था। इसीलिए राम को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ही ये चाल चली थी। जब राम तरबूज और आम बेचने में बिजी था, तब उस पुजारी ने बड़ी ही सफाई से उसकी जेब में वो चीजें डलवा दी थी और राम को पता भी नहीं चल सका। ये मेरी जेब में कहां से आ गए? मैं इनके बारे में नहीं जानता, सच नहीं जानता मैं। अरे वाह! अरे भगवान के घर में खड़ा होकर तो डर, यहाँ इंसाफ होता है। तूने ऊपर वाले के घर में से चोरी की है। साथियों, दो इस गद्दार को सजा। जितने भी लोग मंदिर में थे, सभी ने राम को बहुत मारा। बेचारा राम इतनी मार खाकर बिल्कुल अधमरा हो गया। लेकिन लोगों का गुस्सा ऐसे तो शांत नहीं होने वाला था। राम को लोगों ने मार मार कर मंदिर की सीढ़ियों से ही गिरा दिया, जिसकी वजह से सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मरने के बाद भी राम को कोई अच्छी दुआ नहीं मिल रही थी। किसी तरह उसकी माँ और बीवी ने मिलजुल कर उसका अंतिम संस्कार किया और अब राम की मौत हुए 1 महीना बीत चुका था। माँ जी, अब तो हमें कोई काम ही करना पड़ेगा। मकान मालिक भी किराए के पैसे मांग रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। घर का राशन भी खत्म हो चुका है। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन बहू, इतना सब कुछ हम दोनों किस तरह संभालेंगे? दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थीं कि तभी वहां उनके मकान का मालिक आया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी हालत में मेरे पैसे नहीं दे पाओगी, इसीलिए अभी मैं तुमसे आराम से बोल रहा हूँ। इस घर को खाली करके यहाँ से चली जाओ। और हाँ, एक और बात, ये लास्ट वार्निंग है, वरना अगली बार धक्के मारकर भगा दूंगा। मकान मालिक की तीखी छुरी जैसे शब्द सुनकर दोनों सास बहू घर छोड़ने की तैयारी करने लगी और अपना सारा सामान लेकर घर के बाहर आ गई कि तभी वहां एक बूढ़े चाचा आए। अरे अंतरा बेटी, ये बाल बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? अब क्या ही बताऊं चाचा, राम जी के जाने के बाद समझो सब कुछ चला गया। जानता हूँ बेटी, और मुझे राम पर भी पूरा यकीन है। वो कभी चोरी कर ही नहीं सकता था। अरे जो बंदा अपने मुंह में खाने का लुकमा रखने से पहले भगवान को भोग लगाता हो, वो भला चोरी कैसे कर सकता है? लेकिन बेटी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मेरे बेटे बहू यही समझते हैं कि राम चोर है। कोई बात नहीं चाचा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। ये लो,
ये मेरे पुराने घर की चाबी है। मेरा घर स्टेशन के पास है, तुम जाकर वहां रह लेना। मम्मी जी, अब क्यों ना हम लोग राम जी की ही तरह स्टेशन पर जाकर तरबूज और आम बेचे। अच्छा विचार है। अंतरा ने उस घर की चाबी ली और उन बूढ़े चाचा जी को शुक्रिया बोलती हुई वो वहां से चली गई। घर तो छोटा सा ही था, लेकिन वो स्टेशन के बहुत करीब था। अंतरा ने अपने सोने की बची आखिरी चीज को भी गिरवी रख दिया और उन पैसों से उसने थोड़ा राशन और तरबूज और आम खरीद लिए और उसके बाद अपने बड़े बेटे पीयूष को उसकी छोटी बहन सीमा को संभालने का काम देकर दोनों सास बहू स्टेशन पर आम और तरबूज बेचने निकल गई। आम ले लो, मीठे मीठे पके हुए आम। दोनों सास बहू ने सिर पर टोकरियां संभाल रखी थी। कभी वो ट्रेनों के अंदर फल को बेचती तो कभी बाहर। आज तो माँ जी अच्छी कमाई हो गई। इसी तरह से रोज सिलसिला जारी था। हमेशा की तरह आज भी दोनों सास बहू मिलकर आम और तरबूज बेच ही रही थी। माँ, आज कोई खास बात है क्या? देखो तो पूरा स्टेशन आज तो खचाखच भरा पड़ा है। पता नहीं, लेकिन बहू अच्छी ही तो बात है। आज हम अच्छी कमाई करेंगे। मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। भूमि पानी पीने के लिए चली गई तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा आम बेचने जा ही रही थी कि तभी उसे किसी से भीड़ में जोर का धक्का लगा और वो ट्रेन के नीचे आ गई। भूमि उसे देख बहुत डर गई और वो जैसे ही अंतरा की तरफ भागी उसका पांव फिसल गया और हैंडपंप में सिर लगने की वजह से भूमि भी वहीं मर गई। बेचारी सास बहू का किस्सा वहीं खत्म हो गया, लेकिन अपने बच्चों की चिंता उन्हें चुड़ैल रूप में वापस ले आई। हे भगवान, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, तुझे मेरी मदद करनी होगी। अंतरा की गुहार सुनकर भगवान ने उन दोनों सास बहू को अनमोल शक्ति से नवाज दिया। वो शक्ति ये थी कि वो दोनों रात के 12 बजने से पहले अपने चुड़ैल रूप में आ जाती और दिन की रोशनी में वो अपने इंसानी रूप में रहती। माँ, जल्दी चलो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा। अंतरा और भूमि शाम को घर आ गई और अपने बच्चों को खिला पिलाकर सुला दिया और आधी रात होते ही वो दोनों चुड़ैल बन गई। चलो अच्छा है, बच्चे सो गए, अब हमें भी सो जाना चाहिए। भूमि और अंतरा रोज ऐसे ही करती थी। उन्होंने स्टेशन पर अपनी मौत की जगह वाले हैंडपंप को जादू से तरबूज और आम के रस का हैंडपंप बना दिया था, जहां वो उस रस को बेचकर अपना खर्च चलाती थी। वो दोनों कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करती थी। इसी तरह से 20 साल बीत गए और अब उसकी बेटी और बेटा दोनों ही बड़े हो चुके थे। एक दिन सीमा रात को बाथरूम जाने को उठी, तभी उसने अपनी माँ और दादी को चुड़ैल रूप में देख लिया। चुड़ैल, माँ, दादी, आप कहाँ हो? बचाओ! मत चिल्ला बेटी, मैं तेरी माँ ही हूँ। सीमा की आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई जाग गया और फिर अंतरा और भूमि ने अपनी मौत का पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। हम तुम्हारी परवरिश के लिए ही लौटे थे, लेकिन लगता है कि वो काम अब पूरा हो गया है। मेरे बच्चों, अब आगे की जिंदगी बस तुम्हारी है। हमेशा अच्छाई और सच्चाई की राह पर ही चलना। अब हम चलते हैं। अंतरा और भूमि ऐसा बोलकर हवा में ही मिल गई। अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। दोनों बच्चे उन्हें यूं ही देखते रह गए। उस दिन के बाद से वो चुड़ैलें कभी वापस नहीं आई। इंदौर के एक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। ट्रेन के सभी यात्री मजे से अपना सफर तय कर रहे थे। अरे वाह, ऐसे सुहावने मौसम में ट्रेन से सफर करने का मजा ही कुछ और है। तभी एक आदमी बोल पड़ा, भाइयों, मजे तो अमीरों के ही हैं। बैठने को वीआईपी सीट मिल जाए तो सफर में तो मजा आएगा ही, वरना जरा आम पब्लिक के लिए बनाई गई डिब्बों की हालत देखो। सभी बेचारे गर्मी की वजह से बिचले जा रहे हैं। सही कहा आपने। सभी इस तरह बातें करते हुए हंसी खुशी सफर कर रहे थे कि तभी ट्रेन को एक जोरों का झटका लगा। ये क्या था? ऐसा झटका ट्रेन में पहली बार महसूस किया गया था। ट्रेन के ड्राइवर भी सतर्क हो गए और जब उन्होंने सामने देखा तो उन्हें आगे से पूरा टूटा हुआ ट्रैक दिखाई दिया। अरे नहीं, आगे से तो पूरा ट्रैक खराब है, जल्दी ब्रेक लगाओ। ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रेन पूरी रफ्तार पर थी। ऐसे में अचानक ट्रेन को रोक पाना नामुमकिन था। ट्रेन पूरी रफ्तार से आती हुई उस ट्रैक पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहनों, आज फिर कुदरत का लिखा हम बदल देंगे। आज फिर से हम किसी की भी जान नहीं जाने देंगे।
वहां ट्रेनों को बचाने बिल्कुल फरिश्तों की तरह 3 चुड़ैलें आ गईं और उन्होंने ट्रेन को संभाला। 2 चुड़ैल ट्रेन को संभाले हुए थी तो एक अपने जादू से ट्रैक को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और कुछ ही देर में ट्रैक ठीक हो गया और ट्रेन बिना रुकावट के अपनी राह निकल गई। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हम सभी ठीक हैं। अरे ये तो भगवान के किसी करिश्मे से कम नहीं था, किसने हमारी मदद की। उन दोनों ड्राइवर ने यह बात जाकर रेलवे डिपार्टमेंट को बताई। इसी तरह से रेलवे डिपार्टमेंट के पास बहुत सी ट्रेनों की ऐसी खबरें पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर ट्रेनों को हादसे से बचाने वाली ये कौन सी शक्ति थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और आज भी एक ब्रिज से एक ट्रेन गुजर रही थी। सभी का सफर जारी था, लेकिन तभी ट्रेन के ड्राइवर को खबर मिली कि आगे के रास्ते का ब्रिज टूटा हुआ है। अरे सभी यात्रियों को शांत रहने को बोलो, हम लोग ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक को अपनी तरफ खींचा तो वो उसके हाथ में ही आ गया और अब टूटा हुआ ब्रिज करीब ही था और ट्रेन बस उस तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो तीनों चुड़ैलें फिर से वहां आ गई और उस ट्रेन को रोक दिया। सभी लोग अपनी मौत को सोचकर घबराए हुए थे, लेकिन ट्रेन के रुक जाने से सभी की जान में जान आ गई। ये सब कैसे हुआ? ड्राइवर ट्रेन से बाहर आया तो उसने देखा कि ट्रेन बस नोक पर रुकी हुई खड़ी थी। ड्राइवर खुद ये मंजर देखकर हैरान था। उसने तुरंत सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस डिपार्टमेंट्स को इस बात की खबर दी। सभी अलर्ट हो गए और ट्रेन को वहां से उठवा लिया गया और ब्रिज भी दोबारा से रिपेयर करवाया गया। ये बात किसी को नहीं पता थी कि आखिर कौन था जो हर ट्रेन को हादसे से बचा रहा था। उन लोगों के लिए तो ये बात पर्दे में थी, लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि वो चुड़ैलें ऐसा कर क्यों रही थी? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से एक ट्रेन उड़ीसा जा रही थी। सभी यात्री हंसी खुशी सफर कर रहे थे। उसी ट्रेन में मरियम, पूजा और जैनी भी सफर कर रही थी। इस ट्रेन में तो आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पाँव रखने को भी जगह नहीं है। सही कहा। आई थिंक तुम मुस्लिम हो ना? हाँ, और आप? ये शायद ईसाई हैं। ये एंड मुझे लगता है कि आप हिंदू हो। जी, वैसे आप कहाँ जा रही हो? मेरा इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने का मन था तो मैं उड़ीसा देखने जा रही हूँ। अच्छी बात है। तीनों लड़कियां वैसे तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थीं, लेकिन फिर भी न जाने उन तीनों में एक अपनापन सा था। तीनों बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। सभी का सफर अच्छे से जारी था। ट्रेन भी आगे बढ़ रही थी और उड़ीसा पहुंचने ही वाली थी। अब तो बस हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। वैसे आपका सफर मैंने ऐसे एंजॉय किया है जैसे मैं अपनी बहनों के साथ हूँ। सभी लोग बेसब्री से अपना सफर एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन भी लगभग स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। हेलो रेलवे डिपार्टमेंट, हम लोग ट्रेन को लाइन नंबर 5 पर घुमाने वाले हैं। क्या सभी रास्ते साफ हैं? हेलो। ड्राइवर ने स्टेशन से बहुत कंफर्म करना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही उन तक कोई इंफॉर्मेशन आ पा रही थी और ना ही उनकी बात रेलवे डिपार्टमेंट को पहुंच रही थी। अरे न जाने ये कैसी परेशानी है। ड्राइवर ने सिग्नल बोर्ड की तरफ ध्यान दिया। सिग्नल ग्रीन था। ड्राइवर ने अनजाने में ट्रेन को मोड़ दिया और सामने ही एक और मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अरे नहीं, ये तो ड्राइवर ने हबड़-दबड़ में ट्रेन के ब्रेक लगाने चाहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उस दूसरी पटरी से जाकर ठुक गई और सभी तरफ खून की नदियां बहने लगी। ट्रेन में बैठे यात्री बुरी तरह घायल हो गए और सैकड़ों लोग तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। पूजा, मरियम और जैनी पीछे की तरफ बैठी हुई थी। ऐसे में वो तीनों भी बुरी तरह घायल थीं। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ था। हिम्मत मत हारना। उन तीनों के ही शरीर में ट्रेन के पुर्जे आर पार हो चुके थे, लेकिन वो लड़कियां अपनी पूरी हिम्मत से काम ले रही थीं। जैनी का एक पांव ही उसके शरीर से अलग हो चुका था, तो वहीं पूजा के शरीर में लोहे का सरिया घुसा हुआ था। मरियम का बस सिर घायल हुआ था। दोस्तों, मैं हमें इस ढेर से निकालने की कोशिश करती हूँ। मरियम ने किसी तरह ट्रेन के बड़े पुर्जों को अपने ऊपर से हटाया, लेकिन तभी एक बड़ा पुर्जा उनके ऊपर आकर गिर पड़ा और बेचारी मरियम का हाथ उसमें दबकर शरीर से अलग हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और देर तक इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन दोस्तों, आज आओ हम मिलकर एक प्रण कर लेते हैं कि जिस तरह हमारी जान गई है, अब हम किसी को भी ऐसे नहीं मरने देंगे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि गॉड आप हमें वो शक्ति
तो जिसकी मदद से हम किसी भी ट्रेन को हादसे का शिकार न होने दे। तीनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और वो तीनों वहीं मर गए। चारों तरफ सिर्फ लाशों की सुनामी थी। यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं बल्कि उड़ीसा ट्रेन का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एक दिन इस दुनिया में आकर तो सभी को जाना है, लेकिन मौत इतनी भयानक भी हो सकती है ये कोई नहीं जानता। चारों तरफ सिर्फ दर्द की चीखें ही सुनाई पड़ रही थीं और एक के बाद एक इंसान इस तरह तड़प तड़प कर मर रहा था जैसे कोई खेल चल रहा हो। लेकिन ऐसे में उन तीनों की आत्मा ने चुड़ैल का रूप लिए फरिश्ते की तरह लौट आई। अगर उस दिन हमें कोई बचा लेता तो शायद आज हम इतनी ट्रेनों को हादसे से नहीं बचा पाते। मौत जो सभी को आनी ही है और वो किस सूरत में आ जाए ये कोई नहीं जानता। तभी चुड़ैलें आपस में बात कर ही रही थीं कि पूजा को कुछ महसूस हुआ। बहनों मेरे साथ चलो, फिर किसी को हमारी जरूरत है। तीनों चुड़ैलें फिर एक दुर्घटना को रोकने के लिए निकल गई। किसी को भी उनके बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता। वो तीनों इसी तरह से सभी की मदद करती हैं और ट्रेनों को ऐसी दुर्घटनाओं से बचाती हैं।